हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ सिमरन। हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था 10th क्लास का, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि एक डांस परफॉर्मेंस के अंदर जो कंट्रोल होता है वो कोरियोग्राफर का होता है कि वो किस तरह से डांस को कंट्रोल करता है, किस तरह से उसको डांस को कोरियोग्राफ करता है। और जो परफॉर्मर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं उस परफॉर्मेंस के अंदर, उनके बीच में उनके जो डांस स्टेप्स होते हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से पूरा डांस जो है पूरा सिंक में जाता है, कि एक ही डायरेक्शन में जाता है, जिस वजह से वो परफॉर्मेंस एक बेस्ट परफॉर्मेंस बन जाती है। उसी तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क होता है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या रोल होता है। राइट, जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनके पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं सेंस ऑर्गन्स, बट फिर भी वो सेंस करते हैं चीज़ों को। वो कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास स्टिमुलाई की पावर होती है। राइट, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, और जिस वजह से उनमें वो अपनी वो पावर जो है सेंस करने की चीज़ों को वो शो करते हैं। राइट, स्टिमुलाई क्या हो सकता है? लाइट हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है, केमिकल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो हमारा स्टिमुलाई है, राइट, ये जो स्टिमुलाई है हमारा, लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, टच, ये जो भी है ये एनवायरमेंटल चेंज है। और इस एनवायरमेंटल चेंज को प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करता है बाय यूजिंग देयर हॉर्मोन्स। प्लांट्स के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को, अपने आसपास के एनवायरमेंटल चेंज को, और शो करता है कोऑर्डिनेशन। राइट, इस तरह से प्लांट जो है कोऑर्डिनेशन को शो करता है। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, या फिर हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डॉर्मेसी क्या होता है और ब्रेकिंग द डॉर्मेसी क्या होता है। ये दो टर्म्स हैं, डॉर्मेसी एंड ब्रेकिंग द डॉर्मेसी। डॉर्मेसी का मतलब होता है इनएक्टिव, रेस्टिंग, किसी भी चीज़ की इनएक्टिव पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है उस चीज़ का वो स्टॉप हो जाए, उसे बोलते हैं हम डॉर्मेसी। कोई भी इनएक्टिव, अगर आप सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाहें, अगर कोई चीज़ जो है वो उसको ऐसे ही हम बेकार रख दें, उसको यूज़ ना करें हम लोग, राइट, उसको ऐसे ही रख दें, तो उसमें क्या होगा? वो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो काम करना बंद कर जाएगा। राइट, जैसे इनएक्टिव है, अगर आप किसी चीज़ को आप यूज़ ही नहीं करोगे, एक मशीन है फॉर एग्जांपल, उसको आप ऐसे ही रखे रहने दोगे, आप उसको यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, और विद पैसेज ऑफ टाइम जो उसकी मशीनरी है वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से डॉर्मेसी भी यही चीज़ होती है कि अगर किसी भी चीज़ को आप रेस्ट पे रखो, इनएक्टिव रखो, तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो काम करना बंद कर जाएगा। ब्रेकिंग द डॉर्मेसी, आपको नाम से पता चल रहा है कि ये जो डॉर्मेसी है, इनएक्टिवनेस है, जो रेस्टिंग है, उसको ब्रेक करना और किसी चीज़ का मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करना। राइट, किसी चीज़ को यूज़ में लाना, उसे बोलते हैं हम ब्रेकिंग द डॉर्मेसी, मीन एक्टिवनेस, और डॉर्मेसी इनएक्टिवनेस। जो ग्रोथ होती है प्लांट की, प्लांट हार्मोन जो होता है ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे शो करता है कि जो प्लांट जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को। वो अपने बॉडी पार्ट्स, जो प्लांट की जो है मूवमेंट शो करता है, प्लांट के अंदर मूवमेंट शो करता है। और वो मूवमेंट कैसे हो सकती है? ग्रोथ, हाइट में इंक्रीज होना, लीव्स, ब्रांचेस बढ़ना, मतलब ग्रोथ वाइज वो अपनी मूवमेंट शो करता है। इसीलिए प्लांट हार्मोन को प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी बोला जाता है।
और एक प्लांट की ग्रोथ के अंदर 3 स्टेजेस आती हैं. फर्स्ट वन इज़ सेल डिवीजन, सेकेंड वन इज़ सेल एनलार्जमेंट, थर्ड वन इज़ सेल डिफ्रेंसिएशन, जिसको आप सेल स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, पहले सेल का डिवीजन होता है, फिर सेल एनलार्ज होता है, फिर उसके 2 डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं. ठीक है, ये हम लोग पिछले अपने लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक हम लोगों ने ये पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन अमीबा कि एक अमीबा जो है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई कैसे देता है. सिमिलरली सेल डिवीजन यही चीज़ होती है, क्योंकि वो सिंगल सेल था इसीलिए हम उससे अपना सेल का डिवीज़न रिजेंबल कर सकते हैं. ठीक है, 4 मेजर प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं? एक्सिन, गिल्बरिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ए बी बोलते हैं. जो ये हमारा ये फर्स्ट 3 हैं, एक्सिन, गिल्बरिन और साइटोकाइनिन, ये जो है ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, जबकि एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. मार्क दीज वर्ड, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को प्लांट की और ये प्रिवेंट करता है प्लांट की ग्रोथ को. जो हमारा एक्सिन होता है इसके और भी काम होते हैं. क्या क्या काम होते हैं इसके? ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है. ठीक है, साथ के साथ ये फ्रूट ग्रोथ भी करता है. राइट, जो एक्सिन है ये हमारा प्लांट की ग्रोथ तो करता है, साथ में फ्रूट ग्रोथ भी करता है. जबकि ये जो गिल्बरिन है, राइट, ये हमारा सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंसिएशन इसको प्रमोट करता है और साथ के साथ हेल्प करता है ये डॉर्मेसी को ब्रेक करने में, सो दैट हमारा जो सीड है वो आगे अपना जो है प्रमोट हो सके. आगे डॉर्मेसी जो है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है सीड्स के अंदर और बड्स के अंदर, ताकि उनकी इनएक्टिवनेस ख़त्म हो, सो दैट दे कैन ग्रो. राइट, साइटोकाइनिन का क्या काम होता है? ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और जो हमारे साथ में ये भी हेल्प करता है हमारा डॉर्मेसी को ब्रेक करने में, किसकी? सीड्स और बड्स की. और ये हेल्प करता है डिले एजिंग इन लीव्स जो होते हैं उनकी एजिंग होने में, उनको डिले करने में हेल्प करता है. और ये प्रमोट करता है स्टोमेटा की ओपनिंग को और साथ में फ्रूट ग्रोथ, तो ये साथ में प्रमोट करता ही है. जबकि एब्सिसिक एसिड जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर ही है, प्रिवेंट करता है ये ग्रोथ को, साथ में ये प्रमोट करता है डॉर्मेसी को. मतलब इसका काम ऑपोजिट होता है एज़ कम्पेयर टू दीज 3. ये क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ को प्लांट की, साथ में ये फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ये हेल्प करते हैं तीनों डॉर्मेसी को ब्रेक करने में सीड्स और बड्स में. वेयर एज ये जो एब्सिसिक एसिड जो होता है ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ को, साथ में ये जो है ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ किसकी? फ्रूट की, और साथ में ये डॉर्मेसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है बड्स और सीड्स की. राइट, प्लांट मूवमेंट जो होती है, हमने ये बताया ना कि प्लांट हार्मोन जो होते हैं ये प्लांट की मूवमेंट कराते हैं, जिस वजह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, थ्रू विच दे रिस्पॉन्ड टू देयर स्टिमुलाई. इसके अंदर 2 मेन कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिज्म, सेकेंड वन इज़ नेस्टीज. राइट, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.